राजेंद्र सिंह का है। एक तो 80 बरस के भी बुजुर्ग थे, एक 60-65 के भी बुजुर्ग थे। तो सही डायरेक्शन में अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए। और वो बेचारे कह रहे थे, औरंगाबाद से आए थे, कह रहे थे एक बार आप फ़ोन कर दिए थे जन सुनवाई यहीं से, तो मेरा काम हो गया था। बिहार सरकार लाख दावा कर ले कि भूमि माफिया जो हैं उस पर लगाम लगाने के लिए कई तरह के कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन जनता दल यू में मंत्री जन सुनवाई करते हैं और उस सुनवाई के दौरान एक औरंगाबाद से 80 साल का जो बूढ़ा व्यक्ति है वो मंत्री के पास पहुंच जाता है और कहता है कि भूमि माफिया जो हैं वो हमारे ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। और उसको लेके मंत्री औरंगाबाद के डीएम को फ़ोन लगा दिए और कहते हैं कि ये 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति है, ये झूठ नहीं बोल सकता है और उनके बातों पे आप लोग गौर करिए। पहले आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं कि मंत्री श्रवण कुमार औरंगाबाद के डीएम को फ़ोन लगा के उस फरियादी जो 80 साल का जो बूढ़ा व्यक्ति है उनके लिए वो डीएम के सामने गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका जो कागज़ है, इनका जो आवेदन है उस पर आप गंभीर रूप से इसको सुनिए। तो उसको लेके मंत्री ने फ़ोन लगाया। आपको वो वीडियो हम दिखाए जिसमें मंत्री ने औरंगाबाद डीएम को फ़ोन किया और डीएम की तरफ से वो कहा जा रहा है कि आवेदन मेरे पास भेज दीजिए, हम देख लेंगे। लेकिन जब मंत्री श्रवण कुमार से इस पर बात की है तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ज़मीन जो माफिया है वो अभी तक पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुए हैं। मंत्री जी भी मान रहे हैं कि पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुआ है और 80 साल का जो व्यक्ति है वो कभी झूठा नहीं बोल सकता है। और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमने पहले एक बार और फ़ोन किया था तो उनका काम बन गया था, लेकिन ये जो है नया कोई ज़मीन लिए हैं पहले से, लेकिन उसके बाद फिर से दूसरा आदमी उस ज़मीन पर रजिस्ट्री करवा लिया है, जिसके कारण वो काफ़ी परेशानी में है और भूमि माफिया उस पे ज़मीन पे कब्जा नहीं करने दिया जा रहा है। तो मंत्री का वो बयान सुनवा रहे कि क्या कुछ कर रहे हैं। अधिकारी को, बड़े बड़े अधिकारी को, डीएम को, एसपी को, तमाम लोगों को फ़ोन लगा रहे थे, क्या कुछ बातें हो रही थी? देखिए, कई बुजुर्ग लोग आ जाए थे और हमको लगता है कि वो असत्य कभी नहीं बोल सकते हैं। एक तो 80 बरस के भी बुजुर्ग थे, एक 60-65 के भी बुजुर्ग थे। तो वैसे लोग जब आते हैं तो लगता है कि इनका जो काम है बिल्कुल सही है, तो सही डायरेक्शन में अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए। और वो बेचारे कह रहे थे, औरंगाबाद से आए थे, कह रहे थे एक बार आप फ़ोन कर दिए थे जन सुनवाई यहीं से, तो मेरा काम हो गया था। अब फिर भूमि माफिया मेरे पीछे लग गया है। हमने पहले ज़मीन खरीदा है और वो बाद में ज़मीन खरीदा है और उसके बाद जो है उसके पक्ष में अधिकारी कुछ लगे हुए हैं, तो आप फिर कह दीजिएगा तो हमारा हल हो जाएगा। तो हमने डीएम साहिबा को फ़ोन भी कर दिया है और उनको पत्र भी लिख दिया है। हम समझते हैं उनको न्याय मिल जाएगा। अरे भाई हम लोग चलिए राजेंद्र सिंह का है रिकॉर्ड हो रहा है। ये दिक्कत हो रहा है। नहीं, बहुत अफसोस की बात है। क्या आप लोग जवाब दिखा रहे हैं, हम तो यहाँ से चलेंगे, बढ़िया से देख लीजिएगा वहाँ पर काटने वाला है, नहीं करना चाहिए। नहीं खट रहा। इनके बाद जो लिया है वो माफिया है, वो उनके कारण लगता है काटने में चक्कर वो बेचारे 80 बरस हो गए, इनका उम्र 70 बरस। और भगा रहा है कि जाओ तुम, और शब्द बोल रहा है। हाँ, तो वो लिखित दरखास्त या यही भेज रहे आपके पास और देख लीजिएगा आप। बहुत धन्यवाद। तो आपने मंत्री का भी बयान सुना और वीडियो में मंत्री ने डीएम को फ़ोन लगाया और कहा गया कि आवेदन लेके भेज दीजिए, हम इस पर देख लेंगे। लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी की जो सरकार है वो साफ तौर पर कह रही है कि जो ज़मीन माफिया हैं या अपराधी हैं उनको हम बख्शेंगे नहीं। तो आखिर जनता दरबार में काफ़ी संख्या में
ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला आता है उसमें भी भू माफियाओं के द्वारा कब्जा करने का, तो आखिर कब तक इस पर लगाम लगाई जाएगी। आलोक कुमार, हेडलाइन न्यूज़, पटना।